आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती के साथ कर पा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा साहब और रेखा के बारे में। तो प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने दिग्गज अभिनेत्री रेखा के साथ अपने लंबे समय तक चले एक कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के बारे में खुल करके बात की है और उस व्यक्ति का भी ज़िक्र किया है जिसने इस 2 दशक यानी 20 साल लंबे मतभेद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वेल, रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच जो विवाद हुआ था, वो आपको ऐसा लगता होगा कि वो 80s की बात थी, अर्ली 80s की बात थी और वो विवाद शायद अमिताभ बच्चन के पीछे हुआ होगा। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं था। बल्कि रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में जिस फिल्म में वास्तविक रूप से दरार आई, उस फिल्म का नाम था खून भरी मांग। और इस फिल्म के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि फिर ये दोनों स्टार्स करीब 20 साल तक आपस में नहीं मिले, इनमें कोई बातचीत हुई ही नहीं। इस बारे में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि हमारे बीच किसी छोटी सी बात को लेकर के मतभेद हो गया था। इसके बाद हमने 20 से अधिक सालों तक, वो तो बल्कि ये कह रहे हैं कि 20 से ज़्यादा साल हो गए, तब तक हमने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की। रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्में, उन्होंने जो जूम के साथ बातचीत में जो शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया, वो कहा कि रेखा और मैंने यानी शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया। हम दोनों ने लगभग एक ही समय पर अपने करियर की शुरुआत की थी और उस समय की रेखा और आज की परफेक्ट रेखा में जमीन आसमान का फर्क है। अब साहब इनके बीच में ये अनबन तो हो गई, फाइट हो गई, कोल्ड वॉर हो गया, लेकिन किस प्रकार शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा के बीच फिर सुलह स्थापित हुई। तो इस सुलह के बारे में बात करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा साहब आगे कहते हैं कि यह मेरी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम सिन्हा के अलावा और कोई नहीं था जिनकी वजह से मुझ में और रेखा में फिर से बात हो पाई। आप देखिए कि क्योंकि रेखा और मेरी पत्नी बहुत अच्छी दोस्त रही हैं और मेरे तथाकथित शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के कारण उनकी आपस में जो दोस्ती थी उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलें और अड़चनें आ रही थी। तो पूनम सिन्हा यानी शत्रुघ्न सिन्हा की वाइफ ने अपने खुद के निजी स्वार्थ के लिए मेरी यानी शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा की फिर से सुलह करवाई। और यकीन जानिए दोस्तों, मैं खुशी खुशी पुरानी बातों को भुलाने में और सुलह करने को फौरन तैयार हो गया। वेल, शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा कि मैंने उनके बारे में कई चुटकियां ली जो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। उनके बड़े दिल का यह सबूत है कि उन्होंने कभी भी उन चुटकियों पर पलटवार नहीं किया। ये बात कही है शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने रेखा के बारे में। आगे शत्रुघ्न सिन्हा साहब रेखा के बारे में कहते हैं कि वो एक बहुत उदार और महान महिला है। क्या वास्तव में रेखा ने 60 साल की उम्र को पार कर लिया है? विश्वास करना कितना मुश्किल है। वो इतनी अच्छी तरह से खुद को मेंटेन करती हैं, खुद को उन्होंने आज तक इतना अच्छा बनाए रखा है कि मैं क्या कहूँ। रेखा एक टाइमलेस, लिमिटलेस, अनफेदम्ड, समयहीन खूबसूरती और अद्वितीय व्यक्तित्व की मालकिन है। उनकी स्टाइल की नकल कई लोगों ने की है, लेकिन रेखा तो रेखा ही हैं, उनके आसपास तक भी कोई नहीं फटक सका। फिल्म दोस्त और दुश्मन से शुरू हुई कहानी, तो दोनों ने अपनी जो पहली फिल्म थी वो यही थी, दोस्त और दुश्मन। उसमें सबसे पहले काम किया था, जहां शत्रुघ्न सिन्हा का एक गेस्ट अपीयरेंस यानी मेहमान भूमिका थी छोटी सी। और इसके बाद रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा ने दो यार फिल्म में एक साथ काम किया। रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा ने कई और फिल्मों में भी एक साथ काम किया
और शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमने पहली बार दोस्त और दुश्मन में ही एक साथ काम किया था, जिसमें उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, गेस्ट अपीयरेंस की थी। उसके बाद 2 यार आई और 2 यार में शत्रुघ्न सिन्हा ने विलेन के तौर पर भूमिका निभाई थी। और ये आप सभी जानते होंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म इंडस्ट्री में जो लॉन्च हुए थे वो हीरो के तौर पर लॉन्च नहीं हुए थे, वो विलेन के तौर पर आए थे। पूनम सिन्हा और रेखा की दोस्ती बहुत अच्छी दोस्ती रही है। अगर प्रेजेंट में देखें तो उनके रिश्ते के बारे में पूछे जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने जवाब दिया कि हम दोनों का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। मैं उम्र और अनुभव दोनों में रेखा का सीनियर हूँ और वो मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान देती हैं और मेरी जो वाइफ हैं पूनम, उनके बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब जब शत्रुघ्न सिन्हा साहब से पूछा गया कि रेखा के साथ सबसे अच्छी जोड़ी किसकी रही है, तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि आप किस नाम की उम्मीद कर रहे हैं। सभी एक ही नाम की उम्मीद करते हैं जब रेखा के अपोजिट कोई मेल स्टार या को स्टार की बात होती है, तो सभी जानते हैं वो नाम होता है अमिताभ बच्चन का। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब से कोई और पूछे या कोई शत्रुघ्न सिन्हा साहब से पूछे कि रेखा की जोड़ी किसके साथ अच्छी लगती है, तो शत्रुघ्न सिन्हा इसे मजाक में बोलते हैं कि रेखा का को स्टार और कोई नहीं बल्कि खुद शत्रुघ्न सिन्हा है। रेखा ने उमराव जान, मुकद्दर का सिकंदर, खूबसूरत, सिलसिला, खून भरी मांग और आदर्श जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों में अभिनय किया है। इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में अगर हम देखते हैं फेरिस्त, उन्होंने कई ऐसी फिल्में की हैं जो कि कोई कर नहीं सकता। गुलजार के साथ उनकी कई फिल्में हैं। उनकी फिल्में काफ़ी बोल्ड किस्म की भी फिल्में रही हैं और समय से आगे की बात कहने वाली फिल्में रही हैं। कई फिल्मों में उन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी और आज नहीं, बहुत पहले से उन्होंने ये काम किया है। और उन्होंने उमराव जान फिल्म में जो उन्होंने भूमिका निभाई थी उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आज की सभा में मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अपने अगले एपिसोड में आपके समक्ष एक और किस्सा, एक और खबर के साथ हाजिर होता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। आप सभी खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी ज़िंदगी में सदा व्यस्त रहें। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम।